दोनों के लिए वर्ड लिमिट है, तो वो है 50 वर्ड्स। अब एक मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा लिखकर बताता हूं कि किस प्रकार इनविटेशन है वो लिखा जाता है, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। यू आर अरुणा, क्वेश्चन नंबर 1। यू आर अरुणा। इमेजिन करो कि तुम्हारा नाम अरुणा है। यू हैव बीन इनवाइटेड टू। इमेजिन करो कि तुम्हारा नाम अरुणा है। यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड, कि तुम्हें अटेंड करना है द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर। वेडिंग ऑफ योर्स फ्रेंड सिस्टर। कि यू आर अरुणा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर्स फ्रेंड, अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर ड्यूरिंग समर वेकेशन। ड्यूरिंग समर वेकेशन। ड्यूरिंग समर वेकेशन। रिस्पॉन्ड टू द इनविटेशन। रिस्पॉन्ड टू द इनविटेशन, एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली। एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें। इमेजिन दैट यू आर अरुणा। कल्पना करो तुम्हारा नाम अरुणा है। यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर। कि और फ्रेंड सिस्टर है, उसकी शादी है, उसमें आपको ड्यूरिंग समर वेकेशन है, इसलिए रिस्पॉन्ड देना आपको इनविटेशन का कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले इसको देते, जवाब देते समय, रिप्लाई देते समय आपको एक बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से एक आपने स्केल से लाइन खींच ली। अब क्वेश्चन के आधार पे आपको ये देखना है कि रिप्लाई देने वाला कौन है। रिप्लाई देने वाला अपना नाम पहले यूज करेगा। तो तुम्हारा नाम अरुणा है और तुम्हें इनविटेशन मिला था द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर। तुम्हारी सहेली है, उसकी बहन की शादी है, तो इस आपकी सहेली ने आपको इनविटेशन दिया था ड्यूरिंग समर वेकेशन में, इसलिए आपको स्वीकार करते हुए फॉर्मली तरीके से उसका रिप्लाई देना है। तो यहां पर सबसे पहले मैसेज अरुणा, क्योंकि रिप्लाई कौन देगी? अरुणा देगी। आपकी सहेली ने आपको निमंत्रण दिया क्योंकि आपकी सहेली की सिस्टर की शादी है, इसलिए अरुणा जवाब देगी कि मैं उसमें स्वीकार कर रही हूं आपका इनविटेशन। तो मैसेज अरुणा थैंक्स। अब आपके जो सहेली है उसका नाम नहीं दिया, लेकिन आपको नाम यूज करना पड़ेगा। तो मैसेज अरुणा थैंक्स
मिसेज सुमन शर्मा। अब देखिए, ये आपने सही सही तरीके से एक बार कर लिया कि रिप्लाई देने वाला कौन है, ये क्वेश्चन के आधार पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अरुणा है वो धन्यवाद दे रही है निमंत्रण देने के लिए सुमन शर्मा को, कि अरुणा ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन शर्मा, आपने मुझे इनविटेशन दिया फॉर हिज काइंड इनविटेशन, फॉर हर काइंड इनविटेशन फॉर द मैरिज of her sister on Monday, 10 May 2020 at 6 p.m. and onwards at पूजा मैरिज गार्डन नवलगढ़ रोड सीकर। She has great pleasure in accepting the invitation अब देखिए, इसको दोबारा एक बार पढ़ के देखिए कहीं कोई करेक्शन हो तो। अरुणा को इनविटेशन दिया था उसकी सहेली, जिसका नाम हमने इमेजिन कर लिया कि सुमन शर्मा उसकी सहेली का नाम है। सुमन शर्मा ने इनविटेशन दिया था, क्वेश्चन के आधार पे ये क्लियर हुआ। इसलिए अरुणा ने धन्यवाद दिया इनविटेशन देने के लिए सुमन शर्मा का। इनविटेशन दिया किस के लिए था, वो अकेजन वो मेंशन यहां करना है। फॉर हर काइंड इनविटेशन फॉर द मैरिज ऑफ हर सिस्टर, कि आपने अपनी बहन की शादी का जो इनविटेशन मुझे दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैरिज की डेट है वो ऊपर लिखा था कि समर वेकेशन में है, तो समर वेकेशन मंडे के अंदर, मंडे की स्पेलिंग करेक्ट कर लो, मंडे 10 मई 2020 को एट 6 PM एंड ऑनवर्ड्स, यानी 6 बजे के बाद आप कभी भी आ सकते हो, एट पूजा मैरिज गार्डन नवलगढ़ रोड सीकर। अब अरुणा को ये स्वीकार करते हुए खुशी हो रही थी कि सी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये लिख दिया। इसके बाद इसको बॉक्स में वापस कर दो बंद। तो ये एग्जाम्पल है जो फॉर्मली आप इनविटेशन का रिप्लाई दे रहे थे उसका।
अब फॉर्मल रिप्लाई में एक डिक्लाइन करने का, वो एग्जाम्पल एक और आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, जिसमें यानी आप डिक्लाइन कर देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कि यू आर मिस रजनी, यू आर मिस रजनी कोठारी, कि आपका नाम है कि यू आर मिस रजनी कोठारी, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन received an invitation, कि तुम्हें एक निमंत्रण पत्र मिला है फ्रॉम मिस सुमन कुमारी, कि यू आर मिस रजनी कोठारी, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस सुमन कुमारी टू अटेंड हर रिंग ceremony, ring ceremony on Sunday 17 मई 2020 को, कि यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस सुमन कुमारी टू अटेंड हर रिंग सेरेमनी ऑन संडे 17 मई 2020 at 7 p.m. at 7 p.m. at hotel Amber, in Hotel Amber, Jaipur. You are unable to attend. You are unable to attend this ceremony. This ceremony. Write a formal reply with solid reason. With solid reason. तो क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से पढ़ें. You are Miss Rajni Kothari. You have received an invitation from Miss Suman Kumari
to attend her ring ceremony on Sunday, 17 May 2020 at 7 p.m. at Hotel Amber, Jaipur. You are unable to attend this ceremony. Write a formal reply with a solid reason. तो इस क्वेश्चन के आधार पे आप अनेबल हैं, इस चीज को हाईलाइट कीजिए कि आपको जवाब देना है तो डिक्लाइन करना है. अनेबल मीन्स आप अटेंड नहीं कर सकते, तो आप इसको रिफ्यूज कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो. कि आप उसकी रिंग सेरेमनी का जो प्रोग्राम है, इंगेजमेंट का जो प्रोग्राम है, रिंग सेरेमनी, उसमें आप उपस्थित नहीं हो सकते. और क्यों नहीं हो सकते, उसका आपको एक देना है सॉलिड रीजन कि इस कारण से मैं आपके इस रिंग सेरेमनी प्रोग्राम में आ नहीं सकती. इसलिए अब इस क्वेश्चन के आधार पे यदि हम लिखते हैं और हमें अस्वीकार करना है कि हम नहीं जा सकते, तो मिस रजनी कोठारी, मिस रजनी कोठारी regrets कि मिस रजनी कोठारी regrets her inability to attend Miss सुमन कुमारी. अब देखिए रजनी कोठारी है, वो रिग्रेट्स कर रही है कि मुझे बड़ा दुख है कि इनएबिलिटी हूं अटेंड मिस सुमन कुमारी रिंग सेरेमनी. रिंग सेरेमनी कि आपकी रिंग सेरेमनी में मैं उपस्थित नहीं हो सकती. ऑन संडे सेवनटीन मई 2020 एट 7 p.m. and onwards at hotel अंबर कि मैं इस सेरेमनी में होटल एम्बर में उपस्थित नहीं हो सकती. जयपुर. अब आपको एक सॉलिड रीजन देना है. ये बात तो थी उपस्थित नहीं हो सकती, वो केवल आप एक्सक्यूज कर रहे हो कि मिस रजनी कोठारी रिग्रेट हर इनेबिलिटी टू अटेंड मिस सुमन कुमारी रिंग सेरेमनी ऑन संडे 17 मई 2020 एट 7 p.m. ऑनवर्ड्स एट होटल अंबर जयपुर कि मैं उपस्थित नहीं हो सकती. कारण देना है ड्यू टू मदर हॉस्पिटलाइजेशन.
hospitalization and thanks sincerely to invite for the same. टू इनवाइट फॉर द सेम, यानी पहले उन्होंने रिग्रेट्स कर लिया कि इनएबिलिटी टू अटेंड मिस सुमन कुमारी रिंग सेरेमनी ऑन संडे 17 मई 2020 at 7 p.m. and onwards at होटल अंबर जयपुर ड्यू टू मदर हॉस्पिटलाइजेशन. ये उसका सी विशेज ऑल हैप्पीनेस टू सुमन कुमारी. अब इसको एक बॉक्स में बंद करना है, जो भी मैटर लिखा है उसको. तो ये दो एग्जाम्पल थे आपके जो इनफॉर्मल रिप्लाई के थे कि फॉर्मल रिप्लाई किस प्रकार दिया जाएगा.